आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ट्रंप की आखिरी मोहलत में तौसिया, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम किया जारी, न मानने पर बुनियादी ढांचे तबाह करने की दी धमकी। गांदरबल एनकाउंटर में मैजिस्टेरियल तहकीक का फैसला मुनासिब, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, ताहम ट्रंप की जुबान पर किया तनकीदी वार। तेहरान पर हमले के दरमियान IRGC इंटेलिजेंस चीफ माजिद खदीमी शहीद, ईरान ने अमेरिका और इसराइल को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली असेंबली में सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी, नामालूम गाड़ी अंदर घुस गई, ताहम स्पीकर की गाड़ी पर किया सियाही हमला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कभी पहले जैसा नहीं होगा, अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान का वाज़ेह इनकार। और ईरान अमेरिका तनाव इंतहा पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, मिसाइली हमले जारी, दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेजी से उछाल। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की डेडलाइन में मजीद तोसिया कर दी गई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने लिखा है कि मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक ही यह फैसला होना जरूरी है। इससे पहले ही वो शदीद और गैर मामूली अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, जहां उन्होंने तेहरान को तनबीह कर दी है कि या तो मुआहदा करें या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें, वरना मंगल का दिन ईरान के लिए बिजली घरों और बुनियादी ढांचों की तबाही का दिन होगा। उन्होंने कहा कि मंगल ईरान में पावर प्लांट और पुल गिराने का दिन होगा। अगर स्ट्रेट ना खोला गया तो तुम जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारोगे। ट्रंप ने पहली मर्तबा पिछले महीने ईरान को 48 घंटों की डेडलाइन दी थी, वो इस अहम समुद्री रास्ते को खोल दे, लेकिन बाद में इसमें कई मर्तबा तौसिया कर दी गई और आखिरी तौर पर इसे पीर 6 अप्रैल रात भर तक बढ़ा दिया गया था। एक इंटरव्यू में ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि मुआहदे का इम्कान अभी भी मौजूद है, लेकिन अगर बात ना बनी तो वो वहां सब कुछ तबाह कर देंगे। जबकि उन्होंने इशारा किया है कि बातचीत जारी है और डेडलाइन से पहले ही हल निकल सकता है। शहरी नुकसान के हवाले से सवाल पर ट्रंप का यह कहना है कि ईरान की अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ है और शायद ऐसे कदम की हिमायत करे। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग खौफ में जी रहे हैं, लेकिन अमेरिका जंग के दरमियान पीछे नहीं हटेगा। इससे पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का एक बड़ा पुल तबाह कर दिया गया है और तेहरान को सख्ती से कहा गया है कि देर होने से पहले मुआहदा कर ले, वरना मुल्क के पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये तमाम सूरत हाल उस वक्त सामने आ रही है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सख्त बयानबाजी जारी है और दूसरी तरफ से सफारती सतह पर भी मसाइल का हल निकालने की कोशिशें जारी हैं। जम्मू में एक सरकारी तकरीब के बाद ही मीडिया से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से गांदरबल एनकाउंटर की मैजिस्टेरियल तहकीक का हुक्म देकर दुरुस्त कदम उठाया गया है। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कानून साजों ने इस वाक़े की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया। उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि जुडिशल तहकीकात में अक्सर बहुत ज्यादा वक्त लगता है और बाज़ औकात में बैठे हुए या फिर रिटायर्ड जज का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का असल मकसद ये है कि हकीकत जल्द अज जल्द सामने आए और मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिल सके। ये गुफ्तगू जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के तहत सरकारी नौकरी के ऑर्डर तकसीम करने की तकरीब के दौरान हुई थी। इसके अलावा एक और सवाल के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मगरबी एशिया के तनाज़े पर भी बातचीत की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस्तेमाल की गई ज़बान पर एतराज किया, जिसे उन्होंने नामुनासिब करार दिया। ईरान के इनकलाबी गार्ड यानी IRGC की जानिब से ऐलान किया गया है कि उनके इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल माजिद खदीमी अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हवाई हमलों में हलाक हो चुके हैं। ये ऐलान पीर को किया गया, लेकिन उनकी मौत की ठीक जगह के बारे में तफसीलात सामने नहीं आई है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब तेहरान के गिरदोनवाही इलाकों में, जिनमें की रिहायशी इलाके भी शामिल हैं, उस पर मुसलसल हवाई हमले हो रहे हैं और जंग में तेज इजाफा भी देखा जा रहा है। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि माजिद खदीमी को सुबह के वक्त ही अमेरिकी और यहूदी दुश्मनों के दहशतगर्दी हमले में शहादत मिल गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक खदीमी ने करीबन 50 साल तक मुल्क, निज़ाम और इनकलाब की हिफाजत में अहम किरदार अदा किया। खासतौर पर मालूमाती और अमनियती के शोबे में उनकी खिदमत नुमाया रही। उनकी मौत को ईरान की फौजी क़ियादत के लिए बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है और इससे ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। ये जंग अब अपने छठे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और हालात भी दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं।
दिल्ली असेंबली में पीर को दोपहर को ही एक बड़ा सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी का वाकया सामने आया, जब एक नामालूम गाड़ी ने सिक्योरिटी रुकावट को टक्कर मारकर हाई सिक्योरिटी इलाके में दाखिल हो गई। इस वाकये के दौरान ही मजीद तशवीश उस वक्त पैदा हुई जब असेंबली के स्पीकर की गाड़ी पर स्याही फेंकने की खबर सामने आई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उत्तर प्रदेश नंबर प्लेट वाली इस गाड़ी ने गेट नंबर 2 से दाखिला हासिल किया, जिससे कि सिक्योरिटी एहलकार में अफरा तफरी फैल गई। फौरन जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई। ये वाकया इसलिए भी संगीन समझा जा रहा है क्योंकि असेंबली का इलाका महफूज तस्वुर किया जाता है, जहां पर सीनियर हुकूमती अफराद और कानून साज मौजूद रहे। तफसीलात के मुताबिक गाड़ी ने पहले रुकावट को जोर से टक्कर मारी और फिर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई। हुक्मरान इदारे इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि मौजूदा सिक्योरिटी निजाम के बावजूद गाड़ी किस तरह से बंदिश को तोड़कर अंदर पहुंच गई। मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर लगे कैमरास की रिकॉर्डिंग का जायजा लिया जा रहा है ताकि गाड़ी की पहचान की जा सके और पूरा वाकया समझा जा सके। वाकये के बाद और सियाही फेंकने के इल्जाम के दरमियान ये नामालूम गाड़ी असेंबली से फरार हो गई। एहलकार अब गाड़ी और इसमें शामिल अफराद तक पहुंचने के लिए तलाश जारी रखे हुए हैं। मगरबी एशिया और गल्फ के इलाके में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ईरानियन नेवी ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सूरत हाल अब गैर तब्दील हो चुकी है और खासतौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए ये अब कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक बहरिया के हुकाम का यह कहना है कि नए इलाके हालात ने एक नई हकीकत पैदा कर दी है, जहां पर अमेरिका जैसे बाहर के मुल्क अब ईरान के करीबी समुद्री इलाके में अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर के बहरिया की जानिब से अपने बयान में कहा गया है और यह भी बताया गया है कि गल्फ में एक नया निजाम के लिए तैयारियां जारी हैं, जिसका मकसद ये है कि इलाके की हिफाजत सिर्फ यहाँ के मुल्क में मिलकर करने की और गैर मुल्की कुव्वतों की मुदाखलत खत्म की जाएगी। इन तैयारियों में मजीद जंगी जहाजों की तैनाती, जदीद निगरानी निजाम और फौरी जवाब देने की सलाहियत भी शामिल है ताकि ईरानी पानियों की हिफाजत की जा सके और तेल की रवानगी को भी मुतासिर ना हो। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को धमकी दी गई है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो वो ईरान पर सख्त हमले करेंगे और उसे जहन्नुम जैसी सूरत हाल पैदा कर देंगे। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि स्ट्रेट आम जहाजों के लिए खुला है, लेकिन अमेरिका, इसराइल और उनके हामी मुल्कों के जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसके साथ ही साथ खबरें ये भी हैं कि अमेरिका, ईरान और इलाकाई वस्तगार मुल्क एक मुमकिन 45 दिन के जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत करेंगे, जो कि जंग के खात्मे का सबब बन सकता है। हिंदुस्तान में ईरान के सफीर मोहम्मद फतहाली की जानिब से कहा गया कि फिलहाल ईरान की पहली तरजीह अपने मुल्क का दिफा करना और वो गुज़िश्ता 38 दिनों से हमलावरों के खिलाफ मजबूती से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्तकबिल में सिफारती जरिए से ईरानी अवाम के मफादात हासिल हो सकते हैं तो ईरान जरूर कदम उठाएगा, लेकिन फैसला हमेशा बुलंद सत्ते के इदारों की रहनुमाई में किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान पहले जंग, फिर जंगबंदी और फिर दोबारा जंग के तजुर्बे से गुजर चुका है और अब इस गलत चक्कर को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। सफीर ने ब्रिक्स ग्रुप की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि ये प्लेटफॉर्म ईरान के लिए उभरती हुई माशियतों के साथ ताउन बढ़ाने और रिवायती आलमी निजाम से हटकर नया रास्ता इख्तियार करने का जरिया है। उन्होंने ब्रिक्स ममालिक से मुतालबा किया है कि वो अमेरिका और इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात की मजम्मत करे और तनाव कम करने में किरदार अदा करे। और तेहरान ने इसराइल और उसके गल्फ अरब हमसायों के खिलाफ मिसाइली हमले करके सख्त जवाब दिया है, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की डेडलाइन करीब आ रही है। तेहरान में रात भर जोरदार धमाके सुने गए हैं और नीचे परवाज करते हुए जंगी तैयारों की आवाजें भी घंटों तक आती रही। जहां पर दारुल हुकूमत पर शदीद बम्बार्डमेंट भी हुई है। आजादी चौक के करीब ही घना सियाह धुआं भी देखा गया है, जहां पर एक हमले में शरीफ यूनिवर्सिटी के इलाके को भी नुकसान पहुंचा है। इसराइल के शहर हाइफा में एक रिहायशी इमारत के मलबे से 2 अफराद की लाशें भी मिली हैं, जबकि 2 मजीद की तलाश जारी है। इसी दौरान ईरान के नए मिसाइल हमले भी जारी हैं। कुवैत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अपने दिफाई निजाम को फाइल करके ईरान के मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए कोशिशें कर ली हैं। ईरान के मुसलसल हमलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की वजह से जहां से आम हालात में दुनिया का तकरीबन 55वां हिस्सा तेल गुजरता है, वहीं आलमी तेल की कीमतों में तेज इजाफा हो चुका है। मुल्क के दबाव के तहत ही ट्रंप ने तेहरान को डेडलाइन दी है, जो कि पीर रात तक रहने वाली थी और धमकी दे गया है कि अगर रास्ता ना खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली घरों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाएगा और मुल्क को पत्थर के दौर में वापस भेज देगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खोला गया तो ईरान जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारेगा। वहीं ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ की जानिब से इन धमकियों को बेजिम्मेदाराना करार देते हुए कहा गया कि जंग और जुराइम से कुछ हासिल नहीं होगा और असल हल सिर्फ ईरान की आवाम के हकूक का एहतराम है। इस तनाज़े के दरमियान ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $109 तक पहुंच चुकी है, जो कि जंग के आगाज के मुकाबले में लगभग 50% ज्यादा है। ईरान के कुछ जहाजों को गुजरने की इजाजत
इजाजत दी गई है, लेकिन अमेरिका, इसराइल या फिर उनके हामी मुल्कों के जहाजों को नहीं इजाजत मिली है, जबकि कुछ ने गुजरने के लिए ईरान को अदायगी भी की है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में समुद्री रवानगी 90% से ज़ायद कम हो चुकी है। वहीं इन तमाम सख्त हालात के बावजूद सिफारती सतह पर कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह से इस बहरान का हल निकाला जा सके और समुद्री रास्ता दोबारा खोला जा सके। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।